सुग्रीव का सचिव हुआ करता था, पर भगवान ने इसको निकाल दिया था क्योंकि भेष बदल करके लंका की राक्षसियों के पास चल करके जाता था। आज जैसे ही वर्ण कलश बलराम जी का फोड़ा है और उसी समय भगवान ने बलराम जी ने उस बानर का उद्धार किया है। दुर्योधन ने सांब को बंदी बना लिया था, बलराम आए छुड़वाने के लिए। ना जाने दुर्योधन ने कुछ कहा था, बलराम जी क्रोध में चल करके आए हैं और उसी समय सांब के साथ अपनी पुत्री का विवाह लक्ष्मणा के साथ कर दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोले राधा कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जैसे ही आज हस्तिनापुर में जो पांडव लोग राजसी यज्ञ करना चाहते थे इंद्रप्रस्थ में, राजसी यज्ञ की बड़ी सुंदर तैयारियां हो रही थी। सुंदर राजसी यज्ञ की तैयारी है प्यारे, सब जगह निमंत्रण दिए जा रहे थे। जिस समय राजसी यज्ञ को यज्ञ प्रारंभ करें उस समय ध्वजा लटका दी जाती है, 1 घंटा लटका दिया जाता है। राजसी यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए आज पांडव लोग द्वारका में चल करके गए हैं। भगवान ने पूछा, यह बताइए राजसी यज्ञ तो वह व्यक्ति कर सकता है जिसने सभी राजाओं को जीत रखा हो। तब अर्जुन बोले हैं कि सभी राजाओं को तो जीत लिया है, पर एक राजा है जरासंध, उसको हमने जीता नहीं है। कहा कि जो एक राजा जीत नहीं पाए हो तो राजसी यज्ञ नहीं कर सकते हो। भगवान आज पांडवों के साथ चल करके आए हैं, पांडवों के साथ चल करके आए और जरासंध राजा के जो ब्राह्मण भक्त था, जिस समय 18वीं बार युद्ध करने के लिए पहुंचा था, ब्राह्मणों को बैठा करके गया था और आज उस समय ब्राह्मण की खातिर, ब्राह्मण से प्रभु का कितना प्रेम था, ब्राह्मण की खातिर रण छोड़ करके भी चले गए थे। उसी दिन से यह ब्राह्मण भक्त हो गया। जरासंध की कैद में 20,800 राजा कैद है, 20,800 राजा कैद थे। भगवान ने आज भीम को साथ में लिया है और अर्जुन को साथ में लिया है और तीनों ने ब्राह्मण का वेश धारण किया है और ब्राह्मण का वेश धारण किया और उसी समय जाकर के जरासंध की उस भूमि में पहुंच गए हैं। जरासंध की पावन भूमि में पहुंचे हैं। जरासंध ने जैसे ही ब्राह्मण देवताओं को देखा है, बड़ा आदर किया और बड़ा सम्मान किया। हे ब्राह्मण देवता चल कर के आए हैं और मैं ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मांग लो क्या मांगना चाह रहे हो। और उसी समय भगवान बोले हैं, जो ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे, कि युद्धमुनो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे ओ युद्धार्थीनां वयं प्राप्ता राजान्या कांग कांक्षिणा। हे जरासंध जी, हम युद्ध करना चाहते हैं, आप युद्ध करो। जरासंध ने सोचा है ब्राह्मण नहीं हो सकते। चरणों की तरफ देखा तो चरण छत्री जैसे दिखाई दे रहे थे और युद्ध करने के लिए लालसा की है। तब कहा कि तुम अपने रूप में चल करके आओ। कि असौ ब्रकोदरा पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो हयम् और अनयोर मातुले अम्मा कृष्णो जानीयतेर्वो। बगल में कुंती माँ के 2 लाल खड़े हुए थे और एक देवकी मैया का लाल खड़ा हुआ था। जरासंध जी से कहा कि यह तो कुंती का ज्येष्ठ पुत्र भीम है, अर्जुन से बड़े हैं और यह अर्जुन है और मुझे तो तुम जानते ही हो क्योंकि मैं तो आपका बहुत दिन का बचपन का ही शत्रु हूँ, तुम युद्ध करो। तब उस समय जरासंध ने कहा कि मैं तुमसे तो युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि तुम तो रण छोड़ करके भाग जाते हो। इसने सोचा कि अगर मुझको जरासंध ने हरा दिया, जो 17 बार 18वीं बार ये भाग गए थे, और अगर मुझे हरा दिया
तो मेरा अपयश सारे संसार में फैल जाएगा। भगवान ने कहा कि अर्जुन, एक बार ब्राह्मण की खातिर में क्या चला गया था, बार बार भकान करता है और मैंने इसको 17 बार हराया था, उसको नहीं कहता है। तो कहा कि मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता और अर्जुन भी मेरी बराबरी का नहीं है। अयम तू वयसा तुल्लो नाति सत्तो न मे समः ओ अर्जुनो न भवेद् योधा भीमस्तुल्य बलो ममः। बस भीम मेरी बराबरी का है, इस भीम से युद्ध कर सकता हूँ। अब तो भीम को बड़ा अहंकार हो गया कि मुझे पास किया है। क्या हुआ, दूसरे दिन युद्ध का समय चल करके आया है प्यारे, और भीम को आज प्रभु तैयार कर रहे थे, कवच वगैरह पहना रहे थे। भीम ने कहा कि प्रभु ऐसे क्यों सजा रहे हो, 2 मिनट में गया और जरासंध को मार करके आ जाऊंगा। आज भीम को जैसे ही सिया दे रणभूमि में जैसे ही भीम पहुंचा हुआ है, दोनों का द्वंद्व युद्ध चल रहा था और जरासंध ने लिया है और भीम को धरती पर पटका, फिर उठाया और फिर भीम को पटका है, हर भीम की नस नस को ढीला कर दिया है। भीम जैसे ही भगवान के पास चल करके आया है और भीम ने कहा कि आप हमारे मामा के पुत्र हो, कि आप हमारे शत्रु हो, मैं कल युद्ध करने के लिए नहीं जाऊंगा, आप तो मरवाने के लिए आए हुए हो। आज भगवान ने कहा कि इसका भी अहंकार चूर चूर हो गया है और भगवान ने कहा कि भीम, कल तू चल करके जाना, पर मेरी तरफ देखना, जैसे मैं कार्य करूं उस कार्य को आप करना। जैसे ही भीम और जरासंध के पास जैसे ही चल करके गए हैं, दोनों में युद्ध हो रहा था। ऐसा है यहाँ कई दिन, 28 दिन युद्ध चला है। 28वें दिन भीम ने आज जरासंध को उठाया है। भीम बलशाली था और धरती पर पटक दिया है। एक पैर को उठाया, एकम पादम पदाक्रम्य दौर्भ्या मन्य प्रक्रियसः उददम पाटयामासा शाखा विवमः गजः। भीम के आज दोनों एक एक भाग कर दिया है, एक भाग को इधर फेंका है और एक भाग को दूसरी तरफ फेंका है और जरासंध का उद्धार कर दिया। एक भाग इधर फेंका है, एक भाग उधर फेंका है। इसका मतलब क्या है, जो बचपन में कार्य करते हो वह वृद्धावस्था में भी करना चाहिए, क्योंकि बचपन में बालक सत्य बोलता है, बालक बचपन में कभी झूठ नहीं बोलता है, बालक सत्य बोलता है। और वृद्धा अवस्था चल करके आई है, वृद्ध बाबा बहुत झूठ बोलते हैं। जो बालक में सत्यता की शिक्षा ली है वो वृद्धावस्था में भी सत्यता की शिक्षा लेनी चाहिए। जो वृद्धावस्था में भजन करते हैं व्यक्ति, वह बाल्य अवस्था में भजन करना चाहिए। यह भाग इधर फेंका, इसका मतलब यह है इधर जरासंध का उद्धार किया है। उसी समय क्या हुआ, यज्ञ के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। सोने के 9 लाख भवन बनवाए हुए हैं, सोने के 9 लाख भवन बनवाए हैं। सबको अपनी अपनी व्यवस्था दी है। जो भगवान की कथा को नित्य स्मरण करता है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इधर सुंदर व्यवस्थाएं उस यज्ञ की चल रही थी। भोजन परोसने का कार्य भीम को दिया गया है, भोजन बनाने का कार्य द्रौपदी को दिया गया है। 10,000 स्त्रियों के साथ आज भोजन की व्यवस्था को माता द्रौपदी संभाल रही हैं। कर्ण ने दक्षिणा देने का कार्य किया है। कर्ण बहुत बड़ा दानी था। कर्ण के जीवन में यही सत्यता थी, जो राजसूय यज्ञ में जितना भी पैसा लगा हुआ था और पांडवों ने कहा था आप अपने दक्षिणा को ले लीजिए, कहा कि दक्षिणा मैं नहीं ले सकता, जो यज्ञ में लग गई है वो यज्ञ में लग जाने दीजिए। कृष्ण ने क्या किया कि संतों की सेवा की है, जूठी पत्तल उड़ाई है, ऐसी सबने सेवा की है। समय चल करके आया है, यज्ञ में किसकी देवी देवता की पूजा होनी चाहिए,
कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। यह पांडवों के जो छोटे भाई थे नकुल सहदेव ने कहा है कि इस यज्ञ के जो अधिकारी हैं पूजा कृष्ण की होनी चाहिए। भीष्म से पूछा है, भीष्म ने इसको मोहर लगा दी है।